बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एनडीए के भीतर उठापटक की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से सब कुछ आपके सामने से गुजरा है, उसमें एलजेपी में हुए बिखराव को लेकर के पूरी तरह से जिम्मेवार या तो जदयू या फिर भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के साथ और केंद्र में मुख्य भूमिका में रहने के बावजूद भी इस टूट को नहीं रोक पाई। क्या ये रोकना संभव नहीं था, या फिर जो चर्चाएं हो रही हैं कि इसको लेकर के जदयू और बीजेपी ने कोई गेम प्लान रचा था, ये क्या है? इस पर हम बात करने के लिए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रेम रंजन पटेल जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है और जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है। ये लोग जनशक्ति पार्टी के आपस में वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ के पदाधिकारी क्या कह गए, ये तो उनका हम लोगों को उनके पार्टी के अंदरूनी मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिसको नेता रखते हैं, जिसको चुनते हैं, जिसको हटाते हैं, हम उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इस सारी बातें वो खुद तय करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है न कोई ऐसे दखलंदाजी है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद आपकी पार्टी जो है या केंद्रीय नेतृत्व जो है थोड़ा सा चिंता करने लगा है, और तुरंत इसके बाद इस साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार को अपने से अलग नहीं होने देने के लिए और उनकी बातें मानने के लिए आप लोग इस तरह का जो काम है वो कर रहे हैं। बंगाल का चुनाव परिस्थितियां थी, उनकी परिस्थितियों से हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। जहाँ 3 सीटें से हम 70 सीटों पर पहुंचे हैं। हमारा वोट बैंक जो 10% था और लोकसभा में उससे बढ़कर के हम आज जो है 38% तक चले गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो है वहाँ बंगाल के चुनाव में हमारी जो है प्रदर्शन कोई खराब नहीं हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश का जहां आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। सारे लोग संतुष्ट हैं, सब लोग और सभी लोग चाहते हैं। जिस प्रकार से अपराधियों पर लगाम लगाने का उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से वहाँ विकास की धारा से जोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश को, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में भी योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से साहस और हिम्मत से वहाँ लोगों को उस संक्रमण से निकालने में अपनी भूमिका अदा की है, वो अपने आप में सराहनीय है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है। बिहार की बात है तो नीतीश कुमार जी हमारे इस एनडीए घटक के नेता है, प्रमुख नेता है, जो भी है, और उनके नेतृत्व में ही यहाँ सरकार चल रही है। तो कहीं कोई बात नहीं है, इसलिए कहीं किसी पार्टी को जोड़ तोड़ करना, कहीं कुछ करना, कोई जो है सरकार का हमारे पार्टी के अंदर में हमारे गठबंधन है। प्रेम रंजन जी, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, या फिर बिहार के जो विश्लेषक हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यही वो कारण है जिसके चलते आपने पहले नीतीश कुमार नाराज न हो, इसके चलते आपने अपने एमएलसी टूना पांडे को निलंबित किया, और अब चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह नीतीश कुमार के विचार थे कि वो अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो वो अपने आप को अलग कर लेंगे। इसी डर से आप लोगों ने पहले उनका निलंबन किया अपने एमएलसी का, और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एलजेपी में सूत्रधार का काम किया है तोड़फोड़ में। नहीं, इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। देखिए, टूना पांडे का जहाँ मामला है, अनुशासन है। अगर कोई बात चाहे गठबंधन की बात हो या पार्टी की बात हो या पार्टी के नेताओं के बारे में बात हो, कोई भी बात उचित फोरम पर रखने की आवश्यकता है, ना कि मीडिया में जाकर करके कहीं दूसरे जगह। और जिस प्रकार से टुन्ना पांडे लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव की बड़ाई कर रहे थे, शहाबुद्दीन की बड़ाई कर रहे थे, हमारी नीतियों से मेल नहीं खा रहा था। वो लगातार जो ऐसे पार्टी विरोधी वक्तव्य दे रहे थे। प्रेमरंजन जी, आप ही के सवाल तो इसलिए उनको जो ऐसे निलंबित किया गया। प्रेमरंजन जी, आप ही के सवाल ने एक सवाल को और जन्म दे दिया है कि आपने तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए टूना पांडे का निलंबन कर दिया, लेकिन क्या श्याम बहादुर सिंह, जो पूर्व विधायक हैं और जदयू के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, नीतीश कुमार करीबी कहे जाते हैं, वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने भीतरघात किया है, क्या उनके भी निलंबन की बात आप करेंगे? ये उस पार्टी का मामला है, उस पार्टी को सोचना है। अनुशासन हमारे यहाँ है,
सभी पार्टियों का जो है से हम तो लेकर करके नहीं बैठे हैं कि उस पार्टी के अंदर में क्या अनुशासन है, किस प्रकार से पार्टी नहीं, अगर इस तरह की बातें होती हैं, आप उसके लिए उस अनुशासन का आप पालन करते हैं, गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी पालन करती है, तो क्या जदयू को भी आप इसके लिए कहेंगे कि आप अपने विधायक को, पूर्व विधायक को, अपने नेता को रोकिए इस तरह की बात करने में, या उसे पार्टी से बर्खास्त कीजिए? ये उनके पार्टी का मामला है, लेकिन अनुशासन होना चाहिए जी। उनको तय करना है कि उनकी पार्टी के अंदर में अगर इस प्रकार का कोई बात करता है तो हम उसके ऊपर कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अनुशासन है और उस अनुशासन का पालन सभी लोग को करना और करवाती है पार्टी। इसलिए कोई अगर पार्टी विरोधी बात बोलता है, कोई गठबंधन विरोधी बात बोलता है, पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलता है, पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ बोलता है, तो हम उसके ऊपर जो है से निश्चित तौर पे जो है से कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर जो है से संज्ञान लेते हैं। ये तो उनको भी सोचना चाहिए। जी। तो आप मांग करते हैं श्याम बहादुर सिंह को निलंबन का? उनके पार्टी का मामला है जी। उनके पार्टी के लोगों को जो है स्वयं उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष है या अन्य नेतागण है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कोई गठबंधन या पार्टी के नीतियों के खिलाफ जो है विरोध में न बोले। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।